हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीपीएससी 17th के कटअप के बारे में कि आपका जो एक्सपेक्टेड कटअप इसका क्या रह सकता है। जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम दे दिया होगा और आपको फाइनली एनालिसिस कर लिए होंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और इसमें जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके अनुसार जो है अपना नेगेटिव मार्किंग काट के अपना जो नंबर है वो फाइनल मिलान कर लिए होंगे कि आपका जो है फाइनली 150 नंबर में आपका कितने मार्क्स बन रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके थोड़ा विषय में बात कर लेते हैं कि इसका जो है एग्ज़ाम कैसा रहा और इसके पैटर्न क्या रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका जो पैटर्न कैसा था और इसका लेवल कैसा था। और बाद बाकी जितने भी एग्ज़ाम हुए इसके पहले 68 या फिर 69, तो उसके तुलना में आप लोग इसका कंपैरिजन कर लिए होंगे कि जो आपका 70th एग्ज़ाम हुआ है, 70th बीपीएससी, वो कैसा हुआ है, ठीक है। तो ये दो राय नहीं है कि आपका जो 68 69 जो एग्ज़ाम हुआ था उससे ये हार्ड है, ठीक है। ये नहीं है कि इसका एग्ज़ाम हार्ड है, आप लोग एग्ज़ाम दिए तो आपको मालूम होगा। और जहाँ तक कि आप लोग भी सुनेंगे और आपने देखे होंगे कि आपको 68 69 का एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ कितने गए थे। तो इसकी तुलना में जो है 70 जो एग्ज़ाम हुआ है वो उसका कट ऑफ जो है मतलब कम ही रहने वाला है। क्यों कम रहने वाला है? कि इसका जो लेवल है 68 69 की तुलना में देखा जाए तो इसका जो लेवल बहुत ईज़ी था, ठीक है। जिसको लेकर अगर देखा जाए तो जब जिस पेपर जो है ईज़ी आते हैं तो उसका जो कट ऑफ क्या होता है, हाई जाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा इसके एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए थे और इसका जो है फॉर्म फिलअप करने के बाद फाइनल एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो है फाइनल रूप से एग्ज़ाम में 4.83 मतलब 4,83,000 जो कैंडिडेट है फाइनल रूप से इसमें जो है फॉर्म फिलअप किए थे 17 बीपीएससी में। और बात करें एग्ज़ाम में कितने टोटल अपीयर हुए हैं, तो एग्ज़ाम में जो है ऐसे पेपर के अनुसार बताऊँ कि 68% जो है एग्ज़ाम में टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे, ठीक है। मतलब जितने फॉर्म फिलअप किए थे उसका 68% जो है आपके एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। ये पेपर के माध्यम से बताया गया। लेकिन जहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं परमार रवि मनु भाई, तो उनके अनुसार बताया गया कि आपको जो है 62% अभी डाटा उपलब्ध है और उतने आधार पर भी जो है फाइनल रूप से आपके कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो इसी के आंकड़ा के आसपास है, क्योंकि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है जो आंकड़ा बताया नहीं गया है, तो मतलब इसी के आसपास रहने वाला है, ठीक है। कि 62 से लेकर 68% के आसपास जो है कैंडिडेट फाइनल रूप से एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। अब बात कर लेते हैं वो डाटा कितना होने वाला है। तो देखिए 4.83 जो है 4.83 लाख जो है कैंडिडेट अप्लाई किए थे। बात करें कि एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे वो आपके 4,50,000 के से कम ही कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम के लिए फॉर्म का जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड किए थे, ठीक है। मतलब 4 साढ़े 4 लाख से कम ही जो कैंडिडेट जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। बाद बाकी अब बात करें कि कितने जो कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, तो उनकी संख्या थी आपके 3,25,000 के आसपास जो है टोटल कैंडिडेट अभी जो है अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसे डाटा आपका आस-पास में रहने वाला है, 5,000 2,000 आस-पास हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 3,25,000 के आसपास जो है कैंडिडेट आपके एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। अब बात करें वैकेंसी की, तो आपको जैसे मालूम है कि 17वीं बीपीएससी में आपको जो है 2,035 सीटें हैं, ठीक है। तो ऐसा बात है कि जाए जो तुलना में सीटों की तुलना में आपका ऐसे बीपीएससी का कहना है कि 10% जो है वैकेंसी के वैकेंसी के 10 गुना जो है आपका पीटी के लिए मतलब मेंस के लिए क्वालीफाई किए जाएँगे। मतलब जितने भी कैंडिडेट जो पीटी के लिए एग्ज़ाम दिए हैं, उनका जो है लगभग 10% जो कैंडिडेट है वो मतलब वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को जो है आपके मेंस के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। और ऐसा कि 10% बोला जाता है, लेकिन 10 गुना बोला जाता है, लेकिन इसमें 12 गुना कभी 15 गुना भी रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। जिससे कि आप लोग 66 67 68 69 में अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा। 10% 10 गुना कहा जाता है, लेकिन 12 गुना 14 गुना जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए अगर बात किया जाए तो लगभग जैसा कि देखा जाए 17वीं बीपीएससी में आपका जो मेंस के लिए लगभग 22 से 25,000 जो कैंडिडेट है लगभग इतना क्वालीफाई किए जाएँगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तक यही डाटा है कि आपका जो है 22 से लगभग 25,000 के आसपास जो कैंडिडेट आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालीफाई किए जाएँगे, ठीक है। तो ये डाटा आ गया। और थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि किन फैक्टर्स पे जो आपका फाइनल रूप से कट ऑफ निर्धारित करता है, ठीक है। तो पहला ये होता है कि आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर, ठीक है, कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई हुई है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होगी, ज़्यादा होंगी, तो क्या होगा आपका कट ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी जब ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी देखे होंगे कि जिस साल भी वैकेंसी जो होती है ज़्यादा आती है उसका कट ऑफ उस साल कम ही जाता है, ठीक है। और ये जो आप सब जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी जो है इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, और वैकेंसी है भी, और फाइनल इसका जो एग्ज़ाम भी हो चुका। अब इसका जो है फाइनल रूप से आंसर की आना बाकी है, ठीक है। तो अब देखा जाए आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में आपके कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका जो पहला फैक्टर है कि नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो वही बात करें यहाँ पे जो वैकेंसी जब ज़्यादा होती है तो उस साल क्या होता है, कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। लेकिन वही वही बात करें दूसरी तरफ कि अगर आपका जो वैकेंसी है पहले ही कम आया हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें कट ऑफ जो है अधिक जाने के चांसेस होते हैं। जैसा कि आप भी इस बात को समझते होंगे और आपने इस बात को मिलाया होगा। जिस साल वैकेंसी कम होती है वो क्या होता है, कट ऑफ उस साल ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वही बात करें हम यहाँ पे
जिस साल वैकेंसी ज़्यादा होती है उस साल कट ऑफ क्या होता है, कम जाता है। ये रहा आपका पहला फैक्टर, जिससे कि ये निर्धारित होता है कि आपका जो है कट ऑफ क्या जाने वाला है। दूसरा ये फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट पर सीट, ठीक है, कि मतलब एक सीट पर कितने कैंडिडेट टोटल हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि एग्जाम में आपके टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो जिस साल एग्जाम में कैंडिडेट जो है अधिक अपीयर होते हैं उस साल क्या होता है, कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें कि जिस साल जो है कैंडिडेट जो है कम अपीयर होते हैं एग्जाम में, और जो पर सीट कैंडिडेट जो है कम होता है, तो क्या होता है उसका कॉम्पिटिशन लेवल आपका जो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो यही बात हुआ है कि आपका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जब ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, कट ऑफ आपका थोड़ा ज़्यादा जाएगा। वहीं जो आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कम होंगे तो क्या होगा, आपका जो कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो ये पर सीट कैंडिडेट भी डिपेंड करता है कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे एक सीट पे तो क्या होगा, आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन वहीं एक सीट पर अगर कैंडिडेट कम होंगे तो क्या होगा, कट ऑफ आपका कम जाता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फैक्टर जिससे कि आपका कट ऑफ निर्धारित होता है कि आपका जो है कट ऑफ हाई जाने वाला है या फिर लो जाने वाला है। ये रहा आपका दूसरा फैक्टर। तीसरा और मेन फैक्टर ये है कि आपका जो कट ऑफ निर्धारित होता है कि हाई जाने वाला है लो, तो वो है आपका लेवल ऑफ पेपर, ठीक है। लेवल ऑफ पेपर, या हम इसको एग्जाम बोल सकते हैं कि एग्जाम का जो लेवल था वो आपका कैसा गया था, वो हार्ड था या इजी था या मॉडरेट था। जैसे कि हम लोग एग्जाम दे के आते हैं तो कोई पूछता है कि एग्जाम का लेवल कैसा था, तो इसमें चर्चा होती है कि एग्जाम का जो लेवल था हार्ड था या इजी था या मॉडरेट था। इस कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में। तो वही बात करें यहाँ पे, अगर एग्जाम का जो लेवल हो अगर हाई हो तो क्या होगा, आपका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। ये आप बात समझते होंगे, जब एग्जाम का लेवल इस साल हाई होता है तो क्या होता है, उस साल कट ऑफ कम जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें कि एग्जाम का लेवल जो ईजी रहता है तो क्या होता है, इसमें कट ऑफ हाई जाता है। क्यों रहता है, क्योंकि एग्जाम का जब लेवल कम ही होता है तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन जो ईजी पूछे जाते हैं जिसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो जब ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा तो क्या होगा, उस साल आपका कट ऑफ हाई जाता है। तो ये रहा तीसरा और आखिरी लास्ट पॉइंट, और ऐसे भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको लेकर आपका कट ऑफ निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि आपका कैटेगरी वाइज आपके 17वीं बीपीएससी में फाइनल रूप से कितने कट ऑफ जा सकते हैं, ठीक है। तो हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, और इसको एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको देखिए, जैसे एग्जाम आपको 13 दिसंबर को होता है, ठीक है, आप भी जानते होंगे या दिए होंगे। तो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ और उस दिन से बहुत सारे लोग जो है कट ऑफ का वीडियो कर रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे। तो मैं उस दिन ही कट ऑफ का वीडियो नहीं लाया, ठीक है। अगर लाना होता तो मैं उसी दिन आपको बता देता शाम को कि इतना कट ऑफ जाने वाला है, और उसको अनुसार मैं कुछ बता देता। लेकिन फाइनली मैं अभी सच में बताऊँ तो आपको मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो देखा हूँ, लगभग 12 से 15 वीडियो देख चुका हूँ, ठीक है, कट ऑफ के। और ये नहीं कि किसी और गैर यूट्यूब चैनल का, मैं अच्छे चैनल देखा हूँ जो कि बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए हैं, और जो बड़े-बड़े टीचर हैं जो कि खास करके बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। और वो अब आप समझ सकते हैं कि मैं किन टीचर्स की बात कर रहा हूँ। जो आप सोच रहे हैं ज़रूर उसमें 1-2 टीचर हैं, ठीक है। तो लगभग मैं अच्छे से टीचर्स का जो लगभग 12 से 15 कट ऑफ का वीडियो देखा हूँ, 12 से यूट्यूब चैनल का। और फाइनली उन सभी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद, और फाइनली उन सभी का पोल देखने के बाद, और जो मेरे कंटेंट में कैंडिडेट हैं जो एग्जाम दिए हैं, और खुद जो मैंने पेपर को एनालिसिस किया, उन सभी फैक्टर्स को देखने के अलावा अभी 3-4 दिनों के बाद मैं आपका ये फाइनल कट ऑफ का वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। अगर लाना होता तो मैं 13 दिसंबर को शाम को ही ला देता, लेकिन ये 4-5 दिन के बाद कट ऑफ का वीडियो इसलिए ला रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद, और अपने मित्रगणों के दोस्तों के पेपर को कि 10 को समझते हुए और उनके सुझाव को देखते हुए, और जो मैं पेपर का एनालिसिस किया उसके अनुसार, और अभी जो बातें आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 12 से 15 जो यूट्यूब चैनल का मैं जो बड़े-बड़े टीचर हैं, यूट्यूबर्स हैं, और जो बीपीएससी और आईएएस की तैयारी कराते हैं, उन सभी को देखने के बाद ये आपके कट ऑफ वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितना मेहनत लगी है, और ये सेशन अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा कि आपका जो फाइनल रूप से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया जा रहा है बीपीएससी 17 का, वो लगभग कितना रह सकता है, ठीक है। हालाँकि इसके पास जो आंसर किए आएँगे उसके बाद से तो सब क्लियर ही हो जाएगा कि आपका जो फाइनल रूप से जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है, ठीक है। और दूसरा बात कि ये भी देखा गया है कि जो बापू सभागार है कुम्हार पटना में, तो उसमें जो एग्जाम हॉल में एग्जाम हो रही थी उसमें बहुत कुछ धांधली देखने को मिली गई है। और ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट जो बोल रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ, जो मुझे जानकारी मिली है, और आप भी जानते ही होंगे, वहाँ जो सेंटर पे हुई, ठीक है, उस सेंटर पे वहाँ पे बस हुई है, ठीक है, मैं जानता हूँ वो बातें हुई है, थोड़ा सा धांधली लीक हुई है, लेकिन ये नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो वहाँ पे सेंटर पे एग्जाम में हुए थे, पेपर लीक आउट हुए थे, तो एग्जाम जब शुरू हो गए थे उसमें कुछ कैंडिडेट जो है पेपर लेकर आ गए थे बाहर, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन लीक हो गए थे, बहुत सारे कैंडिडेट अटेम्प्ट कर लिए हैं और एग्जाम से पहले लीक हो गया था, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो सेंटर पे हुआ था उसको लेकर कुछ बातें हैं जो आयोग अपना विचार करेगी, जो करना होगा। एग्जाम भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे जो अपडेट मिलेगी उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें भी हैं कि लेकिन ये आप समझ के रखें कि आपका जो क्वेश्चन किसी प्रकार का कोई लीक नहीं हुआ है, ठीक है। एकदम निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और आप भी इस बात को सहमत होंगे, ठीक है। हालाँकि इसमें जो आपकी टिप्पणी करना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि आपके अनुसार जो है क्या है, ये क्वेश्चन लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन मेरे अनुसार जो है क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, और ना ही किसी प्रकार का वायरल हुआ है, ना ही कोई इस पे चीटिंग किया है, ठीक है। बस वो थोड़ा कैंडिडेट जो हाला किए थे या फिर जो क्वेश्चन लेकर बाहर आए हुए थे, तो उसमें थोड़ा जो है आयोग अपना विचार करेगी, जो करना होगा वो करेगी, ठीक है। तो हम अब बात कर लेते हैं कि उसके अलावा जो दूसरा बात ये है कि जैसे कि
बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि जो एग्जाम का लेवल था वो बहुत ईजी था, ठीक है? ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है? और आप भी बोलते होंगे और खास करके जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उस समय आपको लग रहा होगा कि जो 68 69 के जो एग्जाम हुए थे, उससे ईजी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। ईजी नहीं बोलेंगे इसको, बहुत वेरी ईजी बोल रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम देने के बाद भी मेरे कॉन्टैक्ट में वो भी वैसे बोल रहे थे। और फाइनली जब इसको मैं एनालिसिस जब कर रहा था कट ऑफ का कि इसका कट ऑफ कितने आस-पास रह सकता है, वो सभी चैनल को देखने के बाद और अपने उनके पोल को देखने के बाद और फाइनली जो मेरे साथ कैंडिडेट जो जुड़े हुए थे, उन लोगों का जो कट ऑफ के अनुसार देखने के अनुसार नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद से जो बता रहे थे और जो मैं एनालिसिस कर रहा था उसके बाद से ऐसे बोल रहे थे कि बहुत ईजी था। लेकिन फाइनली जब मैं एनालिसिस कर रहा था उसके बाद से ऐसे बोल रहे थे कि नहीं, जो ईजी क्वेश्चन थे मात्र ऐसे बोलने सुनने में आया मुझे कि 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग मतलब मानिए 90% जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे वो बना लिए होंगे। ये एकदम श्योर बातें बता रहे थे और मुझे भी ये देखने को मिला। और शायद आप इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि 30 से 35 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि 90% कैंडिडेट जो है मतलब मानिए 100 के सब कैंडिडेट ऐसे अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है? और ये दोहराया नहीं है कि आपको जो 68 69 से एग्जाम है उससे जो कट ऑफ मतलब कम ही जाने का चांस नहीं है, ज़्यादा ही जाने वाला है, ठीक है? और इसका जो लेवल था वो 68 69 के लेवल से जो ईज़ी था, ये तो मैं बात मानता हूँ। लेकिन ये नहीं बातें मान सकता हूँ कि वेरी ईज़ी थे मतलब बहुत ईज़ी थे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में जो 150 क्वेश्चन आए थे वो सभी के सभी क्या थे वेरी ईज़ी थे मतलब बहुत ईज़ी आसान थे, ऐसा नहीं है। आप एग्ज़ाम को अच्छे से ट्रेंड को समझे होंगे और पेपर को दिए होंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि जो इसमें लगभग मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ और शायद आप इस बात को सहमत होंगे लेकर कि लगभग 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन थे लगभग ईज़ी थे, ठीक है? मैं बात को मानता हूँ और ख़ास करके ये बात को ज़रूर मानता हूँ कि जो 68 69 के एग्ज़ाम होते उसे जो क्वेश्चन थे ईज़ी थे, ठीक है? लेकिन ये ईज़ी नहीं थे कि टोटल क्वेश्चन 100 150 के 150 ईज़ी थे। 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब ईज़ी थे, ठीक है? लेकिन बाकी जो मतलब हमको जहाँ तक लगा कि 30 से 40 जो क्वेश्चन थे, ठीक है? 30 से 40 क्वेश्चन जो थे, वो जो डेटाबेस पे थे और न्यूमेरिकल थे और जो सॉरी न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ मतलब डेटाबेस थे और दूसरा चीज़ ये है कि वो आपके और जो होता है ये मैचिंग वाला जो होता था उसमें थे, ठीक है? मतलब उसको डेटाबेस थे उसको अच्छे से जो पढ़े होंगे वही उसको अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है? तो उसको लेकर मैं बात करूँ तो इसका लेकर उसमें थोड़ा मतलब जो क्वेश्चन था वो टफ हो गया था। तो 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे जो थे जो कि यही नंबर होते हैं आपके क्वेश्चन जो होते हैं आपको डिसाइड करते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है? तो जो 30-40 क्वेश्चन जो टफ वाले हल्का थे, मतलब इसको टफ नहीं बोलेंगे मॉडरेट टू हार्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है? मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। जो 30 से 40 क्वेश्चन जो थे, वो मॉडरेट से हार्ड थे और फाइनली इसमें जो कैंडिडेट अटेम्प्ट करते हैं उन्हीं का जो है फाइनल रूप से रिजल्ट होता है। बाकी जो मैं बोला कि 50 से 60 जो लगभग क्वेश्चन थे, लगभग 40-50-60 क्वेश्चन से जो थे बहुत ईज़ी थे, जो कि सबको अटेम्प्ट किए थे लगभग। तो उसमें तो सब कोई करते हैं, ठीक है? उसमें जो गलती करेगा तो उसको समझिए नेगेटिव में ही जा रहा है, ठीक है? लेकिन ये जो 40 क्वेश्चन लगभग थे, जो कि हल्का टॉप मॉडल में थे, ठीक है? तो उसको जो अटेम्प्ट करते हैं लगभग उन्हीं का रिजल्ट होता है, ठीक है? और दूसरा बात ये रहा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो है आपका 110 जाएगा, 120 जाएगा, 120 प्लस जाएगा और ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बोल रहे हैं 125 प्लस अटेम्प्ट किए, 130 किए हैं, कोई 135 अटेम्प्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप इतना अटेम्प्ट कर लिए तो आपका इतना मार्क्स आ गया। इसमें आप जानते होंगे कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 130 भी अटेम्प्ट किए हैं, मानिए आप 130 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मानिए आपका 30 गलती ही हो गया, ठीक है? तो 1/3 नेगेटिव है, तो 30-10 लगभग 40 नंबर जो है आपका इसमें माइनस हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 90 नंबर हो जाएगा। तो ऐसे में देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको देखकर भी होता है, ठीक है? और पहला बात ये भी आप समझते होंगे कि जैसे एग्जाम में हम बैठे हैं तो ईजी जब क्वेश्चन लगता है तो लगता है कि हम 150 में लगभग 140 अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है? और 140 अटेम्प्ट कर लेते हैं तो लगता है कि 30-35 कट ऑफ जाने वाला है। लेकिन जब बस में आते हैं तो लगता है कि नहीं अब 120 के आस-पास हो गया, ठीक है? और वहीं घर पे जब आते हैं तो मिलाते हैं तो लगता है 100 के आस-पास हो गया। तो ये बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है? और आप भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये बातें एहसास होंगी और इससे पहले बहुत सारे एग्जाम आप दिए होंगे तो उसको लेकर आप इस ट्रेंड को समझते होंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप जितना अटेम्प्ट कर लिए उतना ही कट ऑफ जाने वाला है। हालाँकि ऐसे अमूमन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि जितना अटेम्प्ट करते हैं उसी के आस-पास अपना कट ऑफ निर्धारित कर लेते हैं कि हाँ, इतना कट ऑफ जाने वाला है। जैसे कोई मानिए एग्जाम 120 कट ऑफ 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो सोचेगा कि 110 के आस-पास कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है? ये बात आप समझते होंगे और इस बात से अगर सहमत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। और दूसरा बात ये है कि अब मैं मानता हूँ कि पेपर जो था पिछले बार की तुलना में ईज़ी था, ठीक है? 68-69 की तुलना में ईज़ी था, लेकिन ऐसा ईज़ी नहीं था कि आपका जो कट ऑफ 110 या 120 चला जाएगा, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को मैं ऐसे से एनालिसिस किया हूँ। अब चलिए फाइनली बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ किया जा सकता है। हालाँकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा आप लोग वेट करेंगे, ठीक है? अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनली कैटेगरी वाइज़ आपका कट ऑफ मेरे अनुसार क्या रह सकता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ यहाँ कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ, जो कि मेरे अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है? बाद बाकी आपको जो लगेगा आप उस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपके अनुसार जो है फाइनली मेल में ई-1 का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 17वीं बीपीएससी का कट ऑफ है और ये अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि जब फाइनल इसका आंसर किया आएगा तो उसके अनुसार जो बताया जाएगा कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि इसमें आप देखे होंगे कि 4 से 5 ऐसे प्रश्न भी हैं इसमें, अगर अच्छे से आप एनालिसिस किए होंगे, 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसका जो आंसर है फाइनल रूप से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसका आंसर क्या होने वाला है। जिसमें कि लास्ट में जो ऑप्शन नंबर डी में 1-2 क्वेश्चन है, जिसमें कि उपयुक्त सभी दिया गया है। तो उसमें भी कभी-कभी डाउट हो रहा है कि इसमें एग्ज़ैक्ट आंसर क्या होने वाला है और फाइनली देखा जाएगा जब फाइनल आंसर क्या आने वाला है, तो उसमें जो आयोग कौन-सा आंसर की में अपना आंसर कौन मान रहा है, ठीक है?
और जो कैंडिडेट इसमें बोल रहे हैं कि कटअप जो है 120 जाने वाला है, 110 जाने वाला है, ठीक है? तो उन सभी की बातों में फिर हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसे कैंडिडेट होते हैं, उससे 2-4% कैंडिडेट हर एक एग्ज़ाम होते हैं जो कि कुछ न कुछ ऐसे लोचे करते रहते हैं। जैसा कि बाबू साहब बघार पटना जो एग्ज़ाम हॉल है उसमें हुआ था, ठीक है? तो उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा, ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा और फाइनली हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज़ आपका कटअप क्या जा रहने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप 17वीं बीएससी का मेल का कटअप यहाँ पे दिया गया है और ये जो है आपका फीमेल का कटअप होने वाला है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि मेल कैटेगरी में ईवर में कितना कटअप रहने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे अनुसार अगर 85 से 90 के आस-पास आपका नंबर आ रहा है, ये आपका कटअप है जो नेगेटिव काटने के बाद है, ठीक है? ये नहीं कि आप जितना सही किए उतना होने वाला है। जितना आप नेगेटिव किए हैं उसका 1/3 माइनस कर लीजिएगा, उसके बाद से जो आपको रो मार्क्स आने वाले हैं, उसको यहाँ पे एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है? नेगेटिव काटने के बाद जो है आपके मार्क्स बताया जा रहा है, ठीक है? तो अगर आपका ईवर कैटेगरी मेल में है तो 85 से नंबर का आस-पास का है, तो आप आराम से मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दें, ठीक है? और 1-2 चीज़ें लास्ट में बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में, थोड़ा 1-2 मिनट और वेट कर लीजिएगा। दूसरा बात है ना ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस मेल में 80 से 85 के आस-पास रह सकता है और बीसी की बात करें तो 82 से लेकर 86 के आस-पास। ईबीसी कैटेगरी की बात करें मेल में तो 78 से लेकर 82 के आस-पास। एससी कैटेगरी की बात करें तो 70 से लेकर 74 के आस-पास। एसटी कैटेगरी की बात करें मेल में तो 68 से लेकर 73 के आस-पास। और फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती जो होते हैं, उनका जो है और नाती-नातनी उनका जो है 74 से लेकर 78 के आस-पास रह सकता है और फिजिकली हैंडीकैप्ड में 72 से लेकर 76 के आस-पास है, तो आपका जो है मेंस के लिए आप रेडी हो सकते हैं। दूसरा बात यहाँ करें फीमेल कैटेगरी में, तो आप यहाँ फीमेल कैटेगरी में देख सकते हैं कि ईवर में जो है 78 से लेकर 82 के आस-पास रह सकता है। दूसरा बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो 74 से लेकर 77 के आस-पास और बात करें बीसी कैटेगरी फीमेल में, तो 75 से लेकर 78 के आस-पास और ईबीसी में बात करें, तो 70 से लेकर 75 के आस-पास और ये बात करें एससी कैटेगरी में, तो 60 से लेकर 64 के आस-पास और एसटी में बात करें तो 55 से लेकर 60 के आस-पास, ठीक है? और फ्रीडम फाइटर में बात करें तो 74 से 78 और फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो 72 से लेकर 76, ठीक है? तो ये मेरे अनुसार कटअप है, एक्सपेक्टेड कटअप है और अभी जो फाइनल आंसर क्या आएगा उसके बाद से तो हम डिस्कस कर ही लेंगे कि आपका जो कटअप कितना रहने वाला है। तो ये मोटा-मोटी जो है मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड कटअप किया गया है कि आपका जो कटअप इतने के आस-पास रह सकता है। बाद बाकी अपने अनुसार भी बताइएगा कि आपके अनुसार जो है 17वीं यूपीएससी का जो कटअप क्या रह सकता है? तो अपने अनुसार बताइएगा कि मेल कैटेगरी यूआर में कटअप आपके अनुसार क्या रह सकता है? अब जो बातें बोल रहे हैं कि 110, 120 जाने वाला है, मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से सुना जो कि उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी जो हवाई करते हैं, वो ऐसे करते रहते हैं। तो उन सभी कैंडिडेट को 2-4% जो होते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस आप मेहनत किए होंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि कटअप क्या रहने वाला है, ठीक है? अब तो ये एकदम कन्फर्म है कि मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि इतना ही रहने वाला है, ठीक है? 1-2 नंबर आगे-पीछे हो सकता है, क्योंकि कोई भी कटअप जो बनाता है, वो एक्सपेक्टेड करके ही बनाता है। 1-2 नंबर आगे-पीछे जाएगा तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तरफ जो एनालिसिस किया इन सभी चीज़ों को जो फैक्टर बताया आप लोग समझे होंगे, तो उसके अनुसार जो मेरे अनुसार 85 से 90 के आस-पास आपका है, तो आप 100% जो है अपना मेंस के लिए रेडी हो जाएँ, ठीक है? अभी से अपना मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है 1 से डेढ़ महीने के अंदर जो है फाइनली उसका रिज़ल्ट आ जाने वाला है, ठीक है? मतलब जहाँ बात करूँ जनवरी एंड या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अब कुछ दिनों के बाद से इसका जो है फाइनल आंसर की भी देखने वाला है, ठीक है? तो मेरे अनुसार ये कटअप बना दिया और बाद बाकी दूसरे के चक्कर में ना पड़े, इतना नंबर के आस-पास आपका आ रहा है, तो मानिए अगर 80-85 के आस-पास भी अगर नंबर आ रहा है किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है? तो आप मेंस से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगर रिज़ल्ट दिया जाएगा, क्योंकि 22 से 25 कैंडिडेट का जो है रिज़ल्ट दिया जाने वाला है और ये बीपीएससी का सबसे बड़ा इतिहास में इतना बड़ा वैकेंसी निकाला गया है। तो इसको लेकर आप सतर्क हो सकते हैं और फाइनली इतना नंबर आ रहा है, इसके आस-पास भी है, तो आप लोग फिलहाल में आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है? तो आशा करता हूँ आप ये सभी बातों को समझ गए होंगे और फिलहाल में इस वीडियो में रखते हैं यहीं पे और फाइनली अपने भी बारे में बताइएगा कि आपके अनुसार जो है ईआर मेल का जो कटअप किया जा सकता है और इस वीडियो के अनुसार आपने भी कटअप कीजिएगा कि आपके अनुसार आपका जो फाइनल नेगेटिव काटने के बाद कितने मार्क्स आ रहा है। तो अपना मार्क्स जो है कैटेगरी वाइज कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहा है। बाद बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।